सुधीर कुमार पटेल आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लास में, है ना। तो आज हम बात करेंगे बेटा किसी चुंबकीय क्षेत्र में एल लंबाई की क्षण अगर घूर्णन करे तो वहां पर उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके फार्मूले की, है ना। तो इसके पहले बेटा जो हम बात कर चुके थे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब बेटा क्या है ना कि इस चुंबकीय क्षेत्र में जो हमने डेरिवेशन किया था वो किया था बेटा कि गतिमान हो, कोई क्षण क्या हो, गतिमान हो। मान लेते हैं ये एक क्षण है जो कि कितने, जो कि v चाल से गतिमान हो, v चाल से गतिमान हो। तो इसके लिए जो फार्मूला निकला था तो इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा और E बराबर हुआ था BLV। ये फार्मूला हमने प्राप्त किया था। आज क्या करेंगे कि ये रेखीय वेग नहीं करेगा बेटा, ये कोणीय वेग वेग होगा इसमें। तो मान लेंगे कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस प्रकार का, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसके लिए कल हम डेरिवेशन कर चुके थे इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम बेटा बात करेंगे, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है ना बेटा। तो चलिए यहां पर क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र, इसका लेक्चर बेटा कल हमने कर लिया था, E बराबर BLV, है ना। मान लेंगे यहां पर क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है। क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है बताया जा चुका है। क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बेटा अंदर की ओर है। चाहे तो इसको हम मिटा सकते हैं, इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके बारे में सिर्फ आपको फार्मूला मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है, तो वहां से आप देख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं कि इसमें एक क्षण है जिसकी लंबाई बेटा L है, जिसकी लंबाई L है और L लंबाई की क्षण घूर्णन कर रही है। देखो यहाँ पे जो वेग है, जो गति है वो कैसी है बेटा, घूर्णन गति। कैसी? घूर्णन। घूर्णन का मतलब समझते हैं ना, है ना। जैसे ये मार्कर है ये, तो इसकी गति कैसी हो, ऐसे। देखिए बहुत अच्छे से समझ लेंगे इसको, ऐसे ऐसे, मतलब ये वाला सिरा फिक्स हो जाए और ये ऐसे घूर्णन, समझ में? मतलब ऐसे यहाँ पे रुक के ये पॉइंट अपने स्थान पे रहेगा, ऐसे करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, घूर्णन गति। क्या हो जाएगी बेटा, घूर्णन गति। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यहां पर एक क्षण है कुछ इस प्रकार की, ये एक क्षण है, ये क्या है बेटा, क्षण है जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, और ये घूर्णन कर रही है। घूर्णन मतलब घूम रही है, और कितने वेग से, ओमेगा, ओमेगा, है ना। किस वेग से, ओमेगा वेग से, कुछ इस प्रकार से घूम रहे। क्लियर है ना। और कितने वेग से, ओमेगा। कुछ समय पश्चात यहां पर आ जाती, इसको थोड़ा सा, एक्चुअली ड्राइंग हमारी बहुत अच्छी नहीं थी, है ना, तो इसलिए डायग्राम थोड़ा व्यवस्थित बनना मुश्किल है, लेकिन कोई नहीं, बनाने का प्रयास तो किया जा सकता है ना। कुछ समय बाद ये यहां से यहां पर आ गई। क्लियर है ना। तो यहां पर क्या है ना कि ये घूम रही है और इसका वेग क्या है, ओमेगा। क्लियर है। तो अगर हम इसकी अल्पांश लंबाई ले लें, अल्पांश लंबाई, तो अल्पांश लंबाई को हम बोल सकते हैं dx। क्या बोल सकते हैं बेटा, dx। तो अल्पांश लंबाई अगर dx है तो यहां पर इसको जरा अगर ऐसे हम देखें तो यहां पर भी dx होगा, है ना। तो इसका जो पथ होगा वो वैसे एक्चुअल में तो तुमको ये क्या है ना कि अगर मान लीजिए कोई सर्किल है ऐसे, तो ये तो आपको पता है कि ये सर्किल, लेकिन अगर इतना सा छोटा सा हम भाग लें तो हमको एक रेखा प्राप्त होती है। क्लियर है ना। तो अगर इतने बात करें तो ये गति जो है अगर बहुत सूक्ष्म है तो ये सरल रेखीय गति होगी। और किसी जब कोई कल इसके बारे में बात किए थे, जब कोई क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे गति करती है बेटा, ऐसे, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E बराबर BLV होता है। लेकिन यहां पर L की जगह हम लिखेंगे dx
और यहाँ पे लिखेंगे इनटू v। अब dx अगर लेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो बेटा de होगा। क्लियर बात है ना? दिख रहा है? कोई समस्या? छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। तो क्या है, यहां पर हम लिख सकते हैं de बराबर क्या हो जाएगा, इसकी फार्मूला क्या है, BLV, E बराबर BLV। लंबाई पूरी नहीं है, लंबाई dx अल्पांश लिए हैं तो हम लिखेंगे b dx और यहां पर v। क्लियर है ना? अब क्या है बेटा कि अगर v की बात करें, v की, तो v बराबर होता है r ओमेगा। क्या होता है? r ओमेगा। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो लंबाई है वो x है। क्या बेटा? x। तो अगर हम बात करें तो v बराबर हो जाएगा x इंटू ओमेगा। क्या हो जाएगा? x इंटू ओमेगा। तो v की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, पुट अप कर देंगे ये, तो यहां पे ये वैल्यू रखेंगे तो d e बराबर b dx इंटू x ओमेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d e b ओमेगा x dx। क्लियर है ना? अब बेटा हमें समाकलन करना है, तो यहां पर इसकी लंबाई l थी, यहाँ 0 थी, और 0 से कहां तक हमको करना है? l तक। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन का साइन ले लेंगे बेटा, DE बराबर समाकलन b ओमेगा x dx। क्लियर बात है ना? अब समाकलन 0 से कहां तक करना है? 0 से l तक, क्योंकि यहां से यहां तक हमको निकालना है। अब देखिए तो क्या है ना कि b ओमेगा DE का समाकलन e होगा, यहां पर b ओमेगा तो कांस्टेंट के रूप में रहेगा, और x dx का समाकलन होगा बेटा x स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक? L0। कहां से कहां तक? L0। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो E बराबर, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो E बराबर कितना हो जाएगा बेटा? B L ब्रैकेट में क्या रहेगा, सॉरी BL नहीं, B ओमेगा, पता नहीं क्या हो रहा है, ओमेगा, और यहां पे हो जाएगा L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। इसको लिख सकते हैं E बराबर B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर 1 बाई 2 B ओमेगा L स्क्वायर। क्लियर बात है ना? तो प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है वो आ गया, क्या है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है? कोई समस्या? अब क्या है ना कि अगर मान लें कि अगर ये एक चकती समझते हैं ना, डिस्क, अगर कोई डिस्क हो, है ना, तो डिस्क ना छोटी छोटी बैटरियों से मिलकर बनी होगी, कुछ इस प्रकार की, है ना? तो अगर किसी डिस्क की बात करेंगे, डिस्क के लिए, तो अगर डिस्क की बात करेंगे तो यही रहेगा, इसका सिर्फ फार्मूला याद रखिएगा, B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बहुत ही इजीली तरीके से ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो व्याख्या है और फैराडे के नियम की जो उत्पत्ति है उसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम चुंबकीय क्षेत्र ले लेंगे बेटा, कुछ इस प्रकार से एक चुंबकीय क्षेत्र ले लेंगे। क्लियर बात है ना? एक चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ना बेटा एक क्या मान लेंगे, एक क्षण मान लेंगे। कैसी, ये भी ध्यान रखना है ना? कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं ताकि बेटर समझ में आए, है ना? चलिए, तो ये आपकी एक क्षण हो गई, मान लेते हैं।
एक क्षण है ये, क्लियर बात है ना बेटा। इस क्षण की लंबाई हम मान लेंगे एल है, क्या बेटा, एल है, क्लियर है। अब देखो इसे हमने क्या किया, एक सर्किट से हमने जोड़ दिया, इसे हमने क्या किया है, सर्किट से जोड़ दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसे हमने क्या कर दिया, एक सर्किट से जोड़ दिया। अब सर्किट से अगर बेटा जोड़ा गया है तो ध्यान से समझिए, मान लेते हैं कि इसको v वेग से हम इस डायरेक्शन में गति करवाते हैं। जब v वेग से गति करवाएंगे तो यहां पर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक 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 एक, एक क्या उत्पन्न होगा भैया। अब देखिए अगर कोई क्षण v वेग से गति करती है तो उसमें एक बल उत्पन्न होगा और उस बल को हमने ज्ञात किया है E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होगा बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल से पूर्व अगर कोई क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो F बराबर क्या आएगा, F बराबर IBL। अब देखिए IBL, ठीक है, समझिएगा बात ध्यान से। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए कि इसकी लंबाई L है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, और जब ये बेटा जब प्रवाहित हो तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। क्या प्रवाहित होगी बेटा, धारा, कुछ इस प्रकार से ध्यान से समझिए। क्या है कि जब ये v वेग से गति करेगा तो इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और यह विद्युत वाहक बल एक धारा प्रेरित कर देगा, ये धारा कुछ इस प्रकार से इसमें प्रवाहित होगी। तो F बराबर IBL। अब देखो ये जो F है ना बेटा, ये हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे गति करवा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि बल जो है वो प्रतिकूल डायरेक्शन में लगता है। एक बार चेक कर लेते हैं, सब सही है, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या है कि बल की डायरेक्शन देखेंगे तो बल, अब देखिए इसको हम चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर ले जा रहे हैं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसको रोकने का प्रयास करेगा और यहाँ पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। तो हम मान लेंगे ये बल की डायरेक्शन हो गई F बराबर IBL। अब देखिए इसकी डायरेक्शन, जैसे ये गति मूव ऐसे कर रहा है, ये वाली क्षण मूव करके यहाँ पर पहुंची है, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें, है ना, ये डेल्टा एक्स कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब ध्यान से समझिए कि अगर यहां से यहां तक गया तो कुछ उसका वेग था, कुछ दूरी भी तय हुई, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। क्यों, क्योंकि जब इसको हम v वेग से गति करवाए तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा जो कि एक धारा को प्रेरित करेगा बेटा। किसको प्रेरित करेगा, धारा को। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र से इसको बाहर की ओर ले जा रहे हैं, तो इसको बल जो प्रेरित होगा वो जो बल लगेगा वो रोकने का प्रयास करेगा, यानी माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पे। क्या लगा देंगे बेटा, माइनस, यानी ये इसको रोकने का प्रयास करेगा, विपरीत डायरेक्शन में है, गति इधर हो रही, बल इधर लग रहा है, इसलिए माइनस होगा। अब देखिए यहां पर F बराबर हो गया IBL। अब देखिए क्या है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है बेटा, विस्थापन, है ना। तो विस्थापन की बात करें तो W बराबर बल कितना है, माइनस IBL और विस्थापन है बेटा डेल्टा एक्स, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो चाल है वो v है, यानी वेग v है, तो t समय में यानी डेल्टा t समय में वो x दूरी तय करता है। तो हम कह सकते हैं कि t समय में, डेल्टा t समय अंतराल में कितनी, डेल्टा x विस्थापन होता है, विस्थापन होता है दूरी करते करता, कुछ भी लिख सकते हैं, विस्थापन होता है, ठीक है। बात देखिए, चाहे विस्थापन लिखो, बस ये सदिश और अदिश राशियां होती है, विस्थापन और दूरी। अब यहां पर बात कर लेते हैं डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, देखिए डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा कि यहां पर हम लिख सकते हैं वेग इंटू या चाल इंटू समय, है ना। तो डेल्टा एक्स बराबर वेग के बारे में बात करें तो वेग कितना है बेटा, v है, और समय की बात करें तो समय कितना है, डेल्टा t। हमने कितना माना है बेटा, डेल्टा t माना है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए डेल्टा t, कितना रखेंगे, डेल्टा t।
ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो W बराबर कार्य बराबर होगा -IBL और V इंटू डेल्टा टी। ये कार्य है। क्लियर बात है ना बेटा? ये क्या है? कार्य। यहाँ तो कोई समस्या? ये कार्य आया बेटा। कार्य के साथ साथ अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये देखेंगे कि यहां पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका, देखो ये कार्य तो हो गया, ये क्या हुआ बेटा? कार्य हुआ है। अब कार्य से बात करेंगे, ठीक है बेटा? देखिए क्या है कि अब I बराबर, देखिए एक फार्मूला होता है Q बराबर आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर, आवेश अच्छा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां देखो वहां मिलेंगे। Q बराबर I इंटू डेल्टा टी। तो बेटा जहां पे I इंटू डेल्टा टी है, देखिए ये I है और ये डेल्टा टी है, वहां पे हम रख देंगे Q। तो W बराबर हो जाएगा -BLV और I और डेल्टा टी के स्थान पे हम रख देंगे Q। ठीक है ना? अब देखिए कि आपको पता है कि E बराबर यानी V बराबर क्या होता है? V बराबर W अपान Q। ये बेटा जो V है इसे हम E लिख सकते हैं। ये मैंने बताया है कि जो विद्युत वाहक बल है वो V होता है, विभव होता है। तो E बराबर W क्या है? -BLV Q और बाई में हो जाएगा बेटा Q। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो गया -BLV। क्लियर बात है ना? E बराबर क्या हो गया? BLV। यहां तक कोई समस्या? अब देखिए जब BLV हो गया है तो अब इसमें हम निकालेंगे डेल्टा फाई, या हम कह सकते हैं फैराडे के नियम से संबंधित कुछ तथ्य हैं। ठीक बेटा? तो अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पर हम इसको मान ले समीकरण फर्स्ट। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, या चुंबकीय फ्लक्स निकालने और परिवर्तन, बात एक ही। डेल्टा फाई बराबर फार्मूला था B इंटू ए। क्लियर है ना बेटा? तो डेल्टा फाई बराबर B की वैल्यू, तो आप B, चुंबकीय क्षेत्र B है, ये चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा? B। तो इसको हम मान लेंगे B इंटू ए की बात करें तो क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लंबाई इसकी कितनी है? L और ये x, तो लंबाई हो जाएगी L इंटू डेल्टा x। क्लियर है? अब देखिए अगर इतना हो गया है तो अब क्या करेंगे, डेल्टा t से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। डेल्टा t से दोनों पक्षों में भाग करने पर क्लियर बात है ना बेटा? भाग करने पर, ठीक। तो भाग करेंगे तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बराबर BL डेल्टा x बाई डेल्टा टी। अब क्या है कि जो यहां पर डेल्टा x बाई डेल्टा टी है, डेल्टा x बाई जो डेल्टा टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये थोड़ा सा, ये t है, डेल्टा टी समझ लीजिए, थोड़ा सा उसमें कट गया था। अब क्या है कि डेल्टा x बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं v। क्या लिख सकते हैं? v। तो अगर इसको हम अलग लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बराबर BLV। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है? अब समीकरण फर्स्ट जो आई है वो आई है बेटा E बराबर -BLV। ये होगी फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्लियर हो जाता है
फर्स्ट व सेकंड से। क्लियर हो जाता है। E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और यही है बेटा फैराडे का नियम। ठीक है, तो ये आपका फाइनली होगा। कोई समस्या? तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।